औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मुख्तलिफ हम मेजरमेंट्स के रिलेटेड जो है वो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप्स के बारे में सीखेंगे और मज़ीद इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 7। तो इसमें स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द ग्रीक सिस्टमैटिकली स्टडीड इट अबाउट फॉर 4th centuries BC. Most of the geometry taught in the school is due to Euclid, who expounded 13 books on subject। यानी ज़्यादातर जो है वो आप यूक्लिड्स की वजह से जो है ज्योमेट्री के बारे में जो प्राइमरी मिडिल क्लासेस के अंदर पढ़ा वो आप लोगों ने, ठीक है जी। तो मज़ीद ये आप रीडिंग देख लें। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जी कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? अगर एक्स और वाई को ड्रॉ किया जाए तो इन दोनों लाइनों से मिलकर बनने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें दो प्लेन, यहाँ पे प्लेन लाइनों को बोला जा रहा है, दो प्लेन ऐसे ड्रॉ किए जाएं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको एक्स और एक्स डैश कहा जाएगा, दूसरी लाइन को वाई और वाई डैश कहा जाएगा। वो जो है इनका ओरिजिन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहेंगे, ओरिजिन भी कहेंगे, ठीक है जी। तो इनको जो है वो टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइनें हैं या प्लेन है इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम दिया जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल एक्सिस को ओ वाई डैश से लेके वाई ओ वाई डैश को, वर्टिकल को वाई एक्सिस का नाम दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जी, जिसको इन कोऑर्डिनेट के अंदर 4 क्वार्टर जो है ना वो बनते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। तो पहला बॉक्स जो है वो एक्स से लेके वाई तक ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये क्वाड्रेंट 1 होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट 2 होगा, 3rd होगा और 4th होगा। अब क्वाड्रेंट 1 में क्या होगा? एक्स की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, वाई की भी पॉजिटिव होंगी। क्वाड्रेंट 2 में वाई की पॉजिटिव होंगी, एक्स की नेगेटिव, ये लिखा हुआ है एक्स लेस 0। क्वाड्रेंट 3rd में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्स लेस 0 होगा, वाई की पॉजिटिव होगी, वाई ग्रेटर 0 होगा। सेकंड के अंदर वाई क्या है? ग्रेटर 0। और 3rd में आ जाएं तो 3rd में एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई भी नेगेटिव, यानी एक्स भी लेस 0, वाई भी लेस 0। यहाँ पे लेस 0 से मुराद क्या है? नेगेटिव वैल्यू। अगर 4th क्वाड्रेंट में देखें तो 4th क्वाड्रेंट में वाई जो है वो ये वाली देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन इसमें आ रही है, यानी इस पॉइंट आएगा, ये वाई क्या होगा? पॉजिटिव, और एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, और वाई क्या होगा? नेगेटिव। तो द पॉइंट P in the plane that correspond to an ordered pair x y is called the graph। ठीक है जी। इसको हम कोई भी पॉइंट इसके अंदर अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे, तो या दो पॉइंट्स आप मालूम करके उनको मिलाएंगे, ग्राफ के ऊपर लगा देंगे, तो उस लाइन को हम क्या किसका नाम देंगे? ग्राफ का। तो मज़ीद इसके अलावा फार्मूला पढ़ेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला। ये दो पॉइंट्स अगर आपके पास, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इनको कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाएगा। तो इनका डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा? x2 माइनस x1, यानी दूसरे पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट माइनस कर दे, होल का स्केयर, आगे प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर, होल का स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो ये ए और बी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कहलाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लेनी है जिस तरह से डिस्टेंस निकाला हुआ है। इसके अलावा एक और फार्मूला यूज़ होता है जी इसके अंदर, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि किसी भी लाइन को या किसी भी प्लेन को जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको हम मिड पॉइंट फार्मूला का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के, वो क्या आ जाएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड 2, यानी ये आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद रख लें। अगर दो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट a और b x1 y1 दूसरे के x2 y2 हैं,
तो मिड पॉइंट क्या आएगा, दोनों के पहले पहले कोऑर्डिनेट्स को हम प्लस करेंगे, x1 और x2 को प्लस करेंगे। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो है ना वो देखें, पॉइंट ए में x1 2 है, b जो है वो यहाँ पे 8, x2 जो है वो क्या है 8 है। इसी तरह y1 ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 और इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7, तो 3 + 7 यानी y1 + y2 डिवाइड टू x1 + x2 डिवाइड टू, दरम्यान में कॉमा लगा देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो एक्सरसाइज देखें जी, यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन, यानी अब आपने लोकेशन बतानी है। जैसा कि इधर अभी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया जो क्वाड्रेंट के लिहाज से, ठीक है जी। तो ये लेस ग्रेटर हो गया, अगर ये इसके साथ आ जाए मिसाल के तौर पर x ग्रेटर इक्वल 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और x भी उसमें शामिल होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट जो है वो बताएंगे, वो पॉइंट बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसमें आपने लोकेशन बतानी है एक्स, किसी भी पॉइंट की एक्स वाई की प्लेन के अंदर जिसके अंदर ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्टेंस और आगे मिड पॉइंट भी हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास डिस्क्राइब द लोकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट देखें जी, x ग्रेटर 0, खाली उसने पूछा है x ग्रेटर 0 कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्लेन के अंदर तो x की वैल्यू 0 इधर आती है, तो x ग्रेटर की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट से इस तरफ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम क्या कहेंगे, जो ये वाला प्लेन सारा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी अगर इस लाइन को आप देखें तो ये वाला सारा प्लेन जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है लेफ्ट हाफ प्लेन, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन, ठीक है जी। अगर इस लाइन के लिहाज से देखेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव जो है ना वो अपर प्लेन, और ये इसको हम कहेंगे लोअर प्लेन, ठीक है जी। इस तरह से इसको मेंशन किया जा सकता है, जिस तरह चैप्टर नंबर 5 में आपने जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, क्लोज प्लेन के बारे में सीखा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जी यहाँ पे। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इस पॉइंट से इस तरफ है, इसको हम कहेंगे राइट हाफ प्लेन, इसका आंसर आ जाएगा राइट हाफ प्लेन। अब x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें x 0 से बड़ा, राइट सारा कंप्लीट हो गया और y भी 0 से बड़ा है, तो मतलब ये पहला जो है हिस्सा जिसको हम क्वाड्रेंट 1 का नाम देंगे, तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे y 0 कहाँ पे होगा, जैसे इधर ये था ये वाला राइट हाफ प्लेन, अब y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस लाइन पे इसको हम x एक्सिस का नाम दे देंगे, सॉरी y एक्सिस का नाम दे देंगे, यानी अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वो सारा x एक्सिस कहलाएगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो वो सारा y एक्सिस कहलाएगा। यानी ये y की वैल्यू 0 है तो हम इसको कहेंगे ये x एक्सिस है, ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो हम इसको कहेंगे ये y एक्सिस है। आगे जी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से लेस और इक्वल है, यानी x 0 से बड़ा यहाँ पे होता है और y जो है वो 0 से लेस है और ये शामिल भी है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको लिखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, और इसके अलावा जो y का नेगेटिव x एक्सिस है वो इसमें शामिल है, यानी यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, एक तो ये 4 क्वाड्रेंट है एंड नेगेटिव y एक्सिस,
ठीक हो गया जी। आगे एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, इसको हम क्या कहेंगे, ये है ओरिजिन जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है जी एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होगा, ये एक लाइन होगी ऐसी, ये इस तरह से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू 1 वाई की 1, ये वाला पॉइंट एक्स की 2 वाई की 2, एक्स की 3 वाई की 3, एक्स की 4 वाई की 4, एक्स की -1 तो वाई की -1, एक्स की -2 तो वाई की -2। तो ये वाली लाइन होगी, इसको हम कहेंगे लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे एक्स ग्रेटर इक्वल 3। अब ग्रेटर इक्वल 3, जैसा कि अगर x ग्रेटर 0 था तो ये राइट हाफ प्लेन था, x की 3, लेट्स सपोज कि यहाँ पे x3 है आपके पास। अब x ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए 3, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा प्लेन है जो कि x3 के इक्वल है और उसके राइट वाला सारा प्लेन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट लेइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन, the set of points laying on and right of the line x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x3 भी इसमें शामिल है, तो ये वाली लाइन, ये लाइन, ये भी इसमें शामिल होगी और इससे जो राइट साइड पे तमाम पॉइंट्स होंगे, चाहे वो y के आ जाएं x के आ जाएं, तो वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो उसको हम कहेंगे x ग्रेटर इक्वल 3। आगे है जी y ग्रेटर 0। तो y ग्रेटर 0 कहाँ पे होगा, y ग्रेटर 0 जो है वो अबव, ठीक है जी, x एक्सिस से अबव जो है वो पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्लेन अबव x एक्सिस, द प्लेन अबव x एक्सिस। x एंड y है ऑपोजिट साइन, x और y की ऑपोजिट साइंस कहाँ पे होते हैं, थर्ड, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की पॉजिटिव, और यहाँ पे y की नेगेटिव होती है और x की पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या ये लिख सकते हैं द प्लेन या द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे कि हमने लिखा इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी वजह से हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस डी जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए बी का डिस्टेंस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली ए बी भी लिखा जा सकता है। तो वो क्या आ जाएगा जी आपके पास x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 होल स्केयर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट।
ये आ गया 36, ये आ गया 25। ठीक है जी, इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 61 स्क्वायर रूट। दिस implies दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट, और इसके साथ यूनिट लिख देंगे। यानी यूनिट क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वैसे यूनिट लिख दिया गया, तो ये इसका आंसर आ गया जी 61 यूनिट। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे ये जो 2 था ये माइनस में था, ये हमारे पास माइनस में है भाई, तो ये आ जाएगा -9। -9 का जब स्केयर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है जी, 81 और 36 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये आ गया 7 और 3 और 8 11, यानी 117 आ जाएगा, यानी 117 आ गया। ठीक है जी, तो 117 जो है वो अगर इसको लिखें तो ये आपके पास 13 के टेबल में आता है। 13 9 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 क्रॉस 9। तो 13 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। तो डिस्टेंस हमारे पास की आ जाएगा जी 3 इंटू 13 यूनिट। तो नेक्स्ट देखें जी पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस यहाँ पे ए बी की बजाय यहाँ पे सी डी है, तो ये सी डी लिख दिया जी। तो ये 3 में से 5 माइनस करना है, तो ये पहले से माइनस है तो ये 3 + 5 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करना है तो ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना अगर होता है तो। मिसाल के तौर पर अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें 90 की तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये देखें जी 64 और 16 इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 80, 90 नहीं आ रहा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 16 के टेबल में आ रहा है 16 क्रॉस 5, 16 5 ज़ार 80, 16 का स्क्वायर रूट 4 और आगे आ गई है 5। दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस विल बी 4 इंटू 5 यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास एल और एम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला जो है वो DLM, ये m है, ये आएगा -2 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस -4 -3 -7 और स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब ये आ गया 53, क्योंकि 53 इज़ अ प्राइम नंबर तो यही इसका आंसर आ जाएगा 53 स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिखेंगे जी बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस इज PQ। 0 माइनस ये 8 पहले से माइनस है, ये 0 + 8 स्क्वायर प्लस 0 -7 पहले से ही है, ये +7 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ गया जी। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट,
ये आ गया 64 और ये आ गया 49, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 6, 4, 10 और 1, 11। तो 113 की फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये एक प्राइम नंबर है, तो यही इसका डिस्टेंस आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जी फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। डिस्टेंस भी निकालना है, मिड पॉइंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला डी आ जाएगा आपके पास ए बी, यानी -4 माइनस -2 -3, यानी -2 -3 होल स्क्वायर, और दूसरा नंबर जो आपके पास है -4, इसमें से 1 माइनस कर देना, यानी -4 -1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट हो गया। ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर, और ये भी आ गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 50, ये डिस्टेंस आ गया जी। 50 को हम लिख सकते हैं 25 क्रॉस 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट एक्स वाई वो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2, यानी 3 - 2 डिवाइड 2, कॉमा डालेंगे y1 प्लस y2, 1 - 4 डिवाइड 2। तो ये देखिए जी आपके पास आ गया 1 डिवाइड 2, और ये आ गया -3 डिवाइड 2। तो मज़ीद इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स में जो है ना, अगर आप ना भी लिखें तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में आ जाए जी, ए और बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस आएगा ए बी, 2 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 पहले से ही माइनस है, 2 + 8 का स्क्वायर कहलाएगा। -1 में से 3 माइनस कर देंगे, ये इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ गया जी। ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये -1 -3 -4 हो गया, स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाता है, ये आ गया 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, तो डिस्टेंस आ गया 116। तो 116 की अगर हम फैक्टराइजेशन जो है ना वो करना चाहते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन की मदद से जो है वो इसका आंसर आगे हम लिख सकते हैं जी। तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर ढूंढें तो ये हमारे पास आएगा जी 4 क्रॉस 29, यानी इसकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें ऐसे 116, इसको रख के 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से डिवाइड होगा और 29 आ जाएगा, और मज़ीद ये हल नहीं होगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 29 ऐसे रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 × 29। आगे अप्लाई करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से m × xy हमारे पास आ जाएगा। x1 है -8 प्लस x2 है 2 डिवाइड 2 आ गया, x1 है 3 प्लस y1 है 3, और y2 है -1, यानी 3 - 1 डिवाइड 2। तो ये आ गया जी -6 डिवाइड 2, और ये आ गया 2 डिवाइड 2, ये आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा 1। तो मिड पॉइंट हमारे पास इसका आ गया -3 और 1। आगे पॉइंट नंबर सी में वैल्यूज दी गई हैं, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला।
डी आ जाएगा ए बी, x2 माइनस x1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये पहले से ही है प्लस 5 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 5 है और y1 क्या है -1 डिवाइड 3, ये पहले से माइनस है ये प्लस हो जाएगा। होल का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये -3 है, यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस 1 होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो अलहदा आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 16 डिवाइड 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखें जी, इसके बाद मज़ीद ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। 16 का स्क्वायर रूट जो है ना हम निकालेंगे तो 256 आ जाएगा डिवाइड 3। अब इसके बटे में 1 लिख दें, इनका एलसीएम लेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 20 डिवाइड 1 प्लस 256 डिवाइड 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, सॉरी 3, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। अब 9 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा, और ये 256 इसी तरह रहेगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 606 हो गया, 5 8 13 1 और 2 1 3 और 1 4 और नीचे 9 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मिड पॉइंट, अब 3 का जो 9 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को हमने हल करना है। अगर ऊपर वाली वैल्यू को हल करने से क्या आता है, तो ये देखिए जी 400 है, इससे 100 निकल सकता है, और 36 है, इससे 9 4 आर 36। तो मतलब 109 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर 109 क्रॉस 4 करेंगे तो आपके पास ये 436 आ जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट लिखना है बस, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर रूट हल हो चुका है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 109 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, मज़ीद ये हल नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा जी डिस्टेंस। आगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में देखें जी, यहाँ पे x1 की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर रूट -5 है। आगे ये वाली वैल्यू प्लस करनी है, पहले माइनस में है तो -3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 2। दूसरी वैल्यू है -1 डिवाइड 3। आगे y2 की वैल्यू यहाँ पे है +5 डिवाइड 2। तो ये जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी, इसके साथ -1 है, इसके साथ -3 है, तो हो जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 2। और इन दोनों का एलसीएम लें तो 3 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -1 प्लस 15, और ये जो 3 है इनके बटे में आ जाएगा, और इन दोनों के बटे में क्या है 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होके आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर हो जाएगा 14 डिवाइड 2 क्रॉस 3। अब 2 इससे कैंसिल आउट होके 7 हो जाएगा। तो मज़ीद हमारे पास जो मिड पॉइंट था वो आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 7 डिवाइड 3। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने जो है ना वो चेक करना है कि कौन से पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन से 15 यूनिट पे हैं। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ओ 0 0 बी origin, so by distance फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यानी इस वैल्यू में से ये माइनस कर दें, 176 स्क्वायर रूट -0 होल स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। 0 में से भी ये वैल्यू माइनस की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि स्केयर है, स्केयर की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू आपको प्लस में ही मिल जाएंगी। तो ये 0 ख़त्म हो गया, 176 स्क्वायर रूट, ये स्केयर आ गया, प्लस 7 का स्केयर आ गया और होल का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 176 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 6 15 का 5 और 4 और 7, ये 7 4 11 और 1 2 हो जाएगा। आगे 12 यानी 7 4 12 हो गया, 12 का 2 एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 प्लस 2, तो 225 आ गया। 225 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो 15 मिल जाएगा, 15 यूनिट। तो हम लिखेंगे 100.176 स्क्वायर रूट 0 7 is at 15 unit distance from ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए यही करेंगे, लेट O00 बी ओरिजिन। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हमारे पास डी आ गया जी, ये 10 में से 0 माइनस कर देंगे स्केयर, प्लस माइनस 10 में से 0 माइनस कर देंगे स्केयर, यानी आ गया 10 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर, यानी आपके पास 100 प्लस 100 200 स्क्वायर रूट। तो इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 100 क्रॉस 2, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाता है और स्क्वायर रूट 2 के अंदर 10 रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 15, सो पॉइंट 10 माइनस 10 is not at a distance of 15 unit from origin, यानी ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे नहीं है। तो इसी तरह इसका तीसरा पॉइंट है जी 1 और 15 है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट O00 बी ओरिजिन। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 226, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू 15 आएगा। तो इसको भी लिख देंगे, सो पॉइंट 115 is not at a distance of 15 unit from origin। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, शो दैट, इसके 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल एक फर्जी सी बनाई है, इसमें हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए बी डिस्टेंस पहले निकालेंगे, ए बी यानी बी में से ए वाले पॉइंट को माइनस कर देना, स्क्वायर रूट 3 में से 0 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 आ गया। तो उसके बाद हम डिस्टेंस ए बी निकला, उसके बाद डिस्टेंस बी सी निकालेंगे।
बी सी में से यानी कि सी वाले में से बी वाले माइनस करते जाएं तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12। इसका स्क्वायर रूट हल नहीं हो रहा तो इसको आप इसी तरह लिख दें। उसके बाद हम सी ए डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी ए। सी ए मीन ए में से सी वाले माइनस होते जाएंगे, यानी 0 में से 0 माइनस और 2 में से ये वाला 2 माइनस, तो ये पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16, ये 16 स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अच्छा जी इसको अब देखें, इसका ए बी जो है डिस्टेंस 4 स्क्वायर रूट आया, इसका जो है ना हमारे पास 2 आंसर आया, यानी स्क्वायर रूट इसका 4 है। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का प्लस करें तो ये 16 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ए डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, दिस implies that 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो अब जो है वो हाइपोटेनिस यहाँ पे क्या बना, सी ए, यानी यहाँ पे ए रख दें, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी form a right triangle at right angle B, यानी राइट इसका एंगल जो है वो बी पॉइंट के ऊपर है। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो बता देंगे, ये एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही। तो आगे इसका पॉइंट हमारे पास है जी पॉइंट 2, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव। अब इसमें जो है ना ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच हैव टू साइड इक्वल, जिसमें दो साइडें क्या हो, इक्वल हो। तो हम डिस्टेंस फार्मूला की वजह से हम डिस्टेंस ए बी पहले मालूम करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ए बी डिस्टेंस आ गया जी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41 स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बी सी 2 -2 ये पहले से ही है, 2 + 2 हो गया, और 2 -3 ये पहले माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी सी वाले पॉइंट्स में से बी वाले पॉइंट आपने माइनस करते जाने, ये पहले से माइनस थे, ये क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो बी सी आपके पास आ गया जी 16 + 25, ये 41 का स्क्वायर रूट आ गया। अब सी ए का भी डिस्टेंस निकाल देते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सी ए मतलब ए में से सी वाले माइनस करते जाएंगे, तो 3 - 2 स्क्वायर और 1 - 2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से दोनों प्लस हो गए। तो सी ए डिस्टेंस आ गया 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, सो
गिवन पॉइंट्स form an isosceles ट्राइंगल। यानी ये आपके पास जो है वो पॉइंट ए बी और पॉइंट बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। तो इससे आगे हमारे पास पॉइंट है जी 4, पॉइंट नंबर हमारे पास है जी इसका 3, ये 4 लिखते हैं, ये पॉइंट 3 है जी। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपने साबित करना है कि ये 4 पॉइंट जो है वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम की डायग्राम क्या होती है, हमारे पास रेक्टेंगल की तरह इसकी डायग्राम होती है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, यानी ये लाइनें थोड़ी सी क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। तो हम लेट कर लेंगे ए बी डी सी, इसको पढ़ लें या ए बी सी डी, जैसे मर्जी पढ़ लें। ए बी डी सी इज अ पैरेललोग्राम, सो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे। तो ये चारों डिस्टेंस आपस में पेयर इक्वल आएंगे, तो जिसकी वजह से ये साबित हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। तो पहले डिस्टेंस ए बी निकला, ए बी डिस्टेंस यानी -2 -5 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जी 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, और इनको प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 50 स्क्वायर रूट। आगे डिस्टेंस हम निकालेंगे सी डी, सी हमारे पास ये है और डी ये है, यानी 4 में से 3 -3 कर देंगे, ये पहले से माइनस है, 4 + 3 का स्क्वायर। आगे -5 में से 4 माइनस को माइनस कर देंगे, तो ये -5 + 4 हो जाएगा, यानी इसमें से ये माइनस करना है, ये पहले से माइनस, ये प्लस हो गया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि +1 ही होगा। तो ये सी डी डिस्टेंस आ गया जी 49, 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी और बी डी। डिस्टेंस ए सी, ये वाला पॉइंट ए है और ये सी है, यानी सी वाले पॉइंट में से ए वाले माइनस करते जाने, -3 -5। उसके बाद क्या आएगा जी आपके पास -4 -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया -8, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया -6, स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी आपके पास आ गया जी 64 + 36, इसका स्क्वायर रूट, इसको प्लस करेंगे तो ये 100 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है बी डी, डिस्टेंस बी डी, डी में से बी को माइनस करते जाएं, 4 -2 ये प्लस हो जाएगा, और आगे -5 -3, 4 और 2 6 का स्क्वायर हो गया, -5 -3 -8, और स्क्वायर की वजह से प्लस होके 8 का स्क्वायर आ गया, 36 + 64, ये आ गया 100 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एंड भी हम लिख देंगे एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी, यानी इसका इन दोनों का आंसर सेम है। और इसके अलावा देखें जी ए सी डिस्टेंस बी डी डिस्टेंस के इक्वल है, सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, गिवन पॉइंट जो है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारी ये 7.1 जो है वो हाफ कंप्लीट हो गई है, तो इसकी हाफ जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।